जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जो याचिकाकर्ताओं की जो अपील थी उसे खारिज कर दिया। यानी कर्नाटका हाईकोर्ट का जो फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं लगाई गई थी उसे जस्टिस हेमंत गुप्ता ने खारिज कर दिया। लेकिन जस्टिस धूलिया इससे सहमत बिल्कुल भी नहीं है। जस्टिस धूलिया का कहना है कि साफ तौर पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया और सरकारी आदेश को भी खारिज किया। यानी साफ है कि दोनों जजों के फैसले अलग अलग हैं। तो निश्चित तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि क्या अब हिजाब बैन को लेकर जो फैसला है, आदेश है, क्या एक बड़ी बेंच में जाता है या नहीं, ये साफ हो जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन दोनों जजों की राय अलग अलग है। ऐसे में आज जो ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम फैसला आएगा हिजाब बैन को लेकर, वो निश्चित तौर पर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते हैं जिन्होंने पॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया। स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, दो जस्टिस की बेंच थी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस धूलिया। स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, दोनों जज, स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब सीधा सा दोनों जज एक बात पर सहमत नहीं है। दोनों जज की राय, दोनों जस्टिस की राय अलग अलग है। जस्टिस हेमंत गुप्ता द्वारा जो अपील की गई थी, बार बार हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता द्वारा अपील को खारिज किया गया है। जस्टिस धूलिया जो है उन्होंने जस्टिस धूलिया ने इस अपील को खारिज नहीं किया। और अब ये पूरा मामला, इस वक्त एक और बड़ा अपडेट आपके लिए ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये मामला भेज दिया गया है। जाहिर तौर पर ये स्प्लिट वर्डिक्ट है और इसके बाद निगाहें लार्जर बेंच पर भी टिकी हैं। राजू राज, और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बड़ी खबर आ गई है कि इस दोनों जजों की राय अलग अलग है, इसलिए हिजाब बैन को लेकर मामले को चीफ जस्टिस के बेंच में भेजा गया, जहां पर 3 जजों की बेंच आपको इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। यानी जो आज सुप्रीम फैसला आना था वो आज नहीं आया, क्योंकि दोनों जजों की राय अलग अलग इसमें मामले आई है। अब चीफ जस्टिस के बेंच में इसे भेजा गया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के बेंच में होगी। अब देखना होगा कि चीफ जस्टिस के अलावा इसमें 2 और जज कौन कौन हो सकते हैं। एक सेकंड अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते हैं क्योंकि ये बड़ा अपडेट है। हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। स्प्लिट वर्डिक्ट है, दोनों जस्टिस की राय एक नहीं रही। मामला अब सीजीआई को रेफर कर दिया गया है। बड़ी बेंच अब इस मामले को सुनेगी। मेरे सहयोगी राजू राज इस वक्त हमारे साथ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हिजाब विवाद को उनके पास भेज दिया गया है। यानी सीधा सा मतलब, जैसे स्प्लिट वर्डिक्ट आया, दोनों जस्टिस की राय भिन्न थी। ये सवाल उठ रहा था कि क्या दोनों जस्टिस एक ही बात पर एग्री करेंगे, सहमत होंगे, नहीं हुए सहमत। अब इसका सीधा सा मतलब है लार्जर बेंच के पास जाएगा, सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये भेजा गया है। अब इसके मायने क्या है वो समझने के लिए राजू राज के पास चलते हैं। राजू राज। बिल्कुल अदिति, देखिए, जब ये कॉज लिस्ट में ये बात सामने आई कि दोनों जजों ने अपने अपने फैसले अलग अलग रखे हैं, तो इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि क्या इस पूरे मामले की सुनवाई अब बड़ी बेंच में होगी। लेकिन चूंकि दोनों जजों का आदेश नहीं आया था, ऑर्डर नहीं आया था, इसलिए जब 10:30 बजे सुनवाई हुई और हेमंत गुप्ता जो इस एक जज हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो कर्नाटका हाईकोर्ट के जो फैसले को उचित ठहराया और कहा कि इस पूरे मामले में कर्नाटका हाईकोर्ट का जो आदेश है बिल्कुल सही है, लेकिन जस्टिस धूलिया इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। तो ये साफ हो गया कि दोनों जजों के जो फैसले हैं बिल्कुल स्प्लिट हैं और दोनों के अलग अलग राय इसमें रखते हैं। इसलिए अब नियमता एक से सीजीआई के बेंच में भेजने चाहिए। अब बेंच का गठन होगा कि सीजीआई के अलावा 2 और कौन कौन से जजें होंगे और अब सीजीआई के बेंच में इस पूरे मामले की आगे की सुनवाई होगी। तो आज के कर्नाटका हाईकोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश पर जो हेमंत गुप्ता ने अपनी सहमति जाहिर की है कि चूंकि इंस्टीट्यूशन के अंदर एक माहौल होना चाहिए, समरूपता होनी चाहिए। आपके पास आती हूं, जिन दर्शकों ने ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया, जल्दी से उन्हें बताते हैं। सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि हिजाब विवाद को लेकर 2 जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस धूलिया क्या फैसला सुनाते हैं। हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि स्प्लिट वर्डिक्ट आया, दोनों जस्टिस जो थे वो एक बात पर अग्री नहीं किए। सीजीआई के पास इस पूरे मामले को अब भेजा गया है क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि एक मत नहीं हो पाए दोनों जस्टिस। और अब ये मामला सीजीआई के सामने रखा जाएगा फॉर एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस। इसका सीधा सा मतलब है अब ये बड़ी बेंच के पास ये मामला जाएगा। सीजीआई को इस मामले को भेज दिया गया है। सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अब इस मामले पर उनको ये मामला अब रेफर कर दिया गया है। यहां पर आपको समझना होगा, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई को रेफर करने से पहले क्या हुआ। स्प्लिट वर्डिक्ट आया, 2 जस्टिस थे, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस धूलिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटका हाईकोर्ट का जो फैसला था उसे अपहोल्ड किया, जो अपील थी उस फैसले के खिलाफ उसे खारिज कर दिया। वही जस्टिस धूलिया जो थे उन्होंने इस अपील को अपहोल्ड किया और जो कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला था उसे सेट असाइड कर दिया गया। मेरे सहयोगी राजू राज हमारे साथ हैं।
हमारे मेरे सहयोगी अरविंद हमारे साथ है, कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। अरविंद, आपके पास क्या अपडेट है, जल्दी से बताइए मुझे। देखिए अदिति, दोनों जजों की राय अलग अलग है और दोनों जजों ने बाद में फैसले में कहा है कि वो मामला चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। चीफ जस्टिस बड़ी बेंच का गठन करेंगे, जैसा कि हम आशंका भी जता रहे थे कि हो सकता है इस मामले को लेकर दोनों जजों की राय अलग अलग हो। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने पहले फैसला पढ़ा और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि वो इस मामले में जो अपील दायर की गई है, यानी याचिकाकर्ता जो आए हैं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, उनको खारिज कर रहे हैं। यानी दूसरे आम शब्दों में कहा जाए तो हिजाब बैन को बरकरार रख रहे हैं। उन्होंने 11 सवाल भी तय किए कि जिन पर आगे बड़ी बेंच विचार कर सकती है, और उसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या ड्रेस कोड के जरिए हिजाब पर बैन मूल अधिकारों का हनन है या नहीं, क्या स्कूल यूनिफॉर्म तय कर सकते हैं नहीं। लेकिन उन्होंने साफ किया है जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कि वो इस मामले में याचिकाकर्ताओं की अपील को खारिज कर रहे हैं। इसके बाद जस्टिस सुधांशु धूलिया ने आदेश पढ़ा और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि उनकी राय जस्टिस हेमंत गुप्ता से अलग है। उन्होंने ये कहा कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर रहे हैं, यानी सरकार का वो आदेश जिसके तहत ड्रेस कोड तय किया गया, हिजाब पर बैन लगाया गया, उसको वो खारिज कर रहे हैं। तो जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सरकारी आदेश को खारिज किया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जजों की राय अलग अलग थी। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का फैसला इस मायने में गलत है कि हाईकोर्ट को इस बहस में जाना ही नहीं चाहिए था कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक परंपरा है या नहीं, उसे मूल अधिकारों की कसौटी पर इस पूरे मामले को परखना चाहिए था। चूंकि दोनों जजों की राय अलग थी और इस बेंच में 2 ही जज हैं, तो बाद में बेंच ने मामला अब चीफ जस्टिस को भेज दिया है। चीफ जस्टिस एक बड़ी बेंच का गठन करेंगे और वो Justice Gulia has emphasized that the choice has been left to the lady. Whatever she wants to wear, she can wear. And the third thing which he has emphasized in this judgment is that he has emphasized on the education of the girl child. He has said how the girls in the villages and how in the girls in the remote areas they work. They have to assist their families. Then they have ultimately they go to the school. So it's very important for the girl child to have her education. So he has emphasized on the education of the girl. He has emphasized on her choice, and he has depended on the Bijoy Manual judgment, which has upheld this practice where a lady can put whatever covering. I appeared. One of the petitioner was Charanjit Kaur, in which she was a Sikh lady. She was saying that when I have this choice, then other girls and other ladies and other ladies from the various communities, they should have all this choice also to cover their heads while they are going to schools or wherever or which place they are going to. So, my name is Aftab Ali Khan. Thank you very much. Thank you. तो जी न्यूज़ पर हम आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी इस समय ग्राउंड पर मौजूद हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हिजाब विवाद पर दोनों जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस धुलिया, उनकी राय बटी हुई। अभी आपने जो वकील थे उन्हें कहते हुए सुना जस्टिस धुलिया द्वारा क्या कहा गया। उन्होंने पर्सनल चॉइस की बात की जस्टिस धुलिया ने, और एक बार फिर से सुनते हैं। और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपील करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है, और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज़ जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज़ का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। अब आगे कोर्ट ने इस मैटर को अब आगे के लिए रेफर कर दिया है, वो उसके अंदर अब लार्जर बेंच के लिए रेफर करने के लिए उन्होंने आगे भेज दिया है इसको, बिकॉज ये एक स्प्लिट जजमेंट है, तो आगे ये डिफरेंट बेंच अब आगे इसको सुनेगी। सर एक बार अपना नाम भी बोल दीजिए। मेरा नाम आफ्ताब अली खान। तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं कोर्ट रूम में क्या हुआ। मेरे सहयोगी अरविंद हमारे साथ है। अरविंद, यहाँ पर क्योंकि ये स्प्लिट वर्डिक्ट है, मैं आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाह रही हूँ कि हिजाब बैन को लेकर इस समय क्या है। हिजाब बैन बरकरार है क्योंकि ये स्प्लिट वर्डिक्ट है। एक तरफ जस्टिस हेमंत गुप्ता है जिन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है और अपील्स को खारिज किया, और दूसरी तरफ जस्टिस धुलिया है जिन्होंने उस बैन को गलत करार दिया है और जो अपील्स हैं उन्हें अलाउ किया है। बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है अदिति आपका, चूंकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील थी और सुप्रीम एक मत नहीं है, दोनों जजों की राय
Honorable Chief Justice of India, and he is going to form a new bench. Either it will be a larger bench or it could be even 3 judges bench. सर, जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला था वो लागू अभी रहेगा वैसे ही? नहीं, अभी तो there is a divergent view between the 2 honorable judges, and therefore until the matter is referred to a larger bench or it is taken up by another bench, that would स्टेटस था कर्नाटक हाई कोर्ट में, वही अभी एक तरीके से वही है, क्योंकि हो ही नहीं पाया कुछ। हाँ, there is a divergent views expressed by the 2 honorable judges, and therefore the matter has to be sent to a larger bench or to another bench. बिल्कुल जो वकील तो हिजाब विवाद को लेकर लगातार अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। अरविंद, जो मैं सवाल पूछ रही थी, अभी हम सुन रहे थे वकील साहब का, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पाई वहां से, लेकिन हिजाब को लेकर जो पाबंदी है क्या वो बरकरार रहेगी इस वक्त जब हम स्प्लिट वर्डिक्ट देख रहे हैं? बिल्कुल, मेरी समझ के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक जो स्कूलों में हिजाब बैन पर पाबंदी थी, हिजाब पर जो पाबंदी है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला एक मत से इस बिल को लेकर के आया नहीं है। एक जज हैं जो याचिकाएं खारिज कर रहे हैं और उनका ये कहना है जस्टिस हेमंत गुप्ता की कि उन्होंने 11 सवाल उसको अपहोल्ड किया है, दूसरे जज ने उसको रिजेक्ट किया है, तो ये माइनॉरिटी व्यू हो गई, तो वो जजमेंट लागू रहेगा तब तक जब तक कि लार्जर बेंच का फैसला नहीं आ जाता। देखिए, जस्टिस हेमंत गुप्ता के जो ऑब्जर्वेशंस थे या जो उनका वर्डिक्ट था वो क्या आधार था? उन्होंने शुरू में ही कहा कि 11 क्वेश्चंस जो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स की जो प्लीडिंग्स थी, आर्गुमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चंस में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए। उसमें आप देखेंगे पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस धुलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही सारे एसएलपी को अलाउ किया है।